ओशो ने राधा के प्रेम और भक्ति के बारे में गहराई से बात की है। वे राधा को प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानते हैं। राधा का प्रेम साधारण प्रेम नहीं था, यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक था। उनके लिए कृष्ण के प्रति प्रेम केवल एक प्रेमिका का प्रेम नहीं था, बल्कि एक आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम था। ओशो कहते हैं कि धारा का उल्टा राधा है और इसका गहरा अर्थ है, धारा का बहाव बाहर की ओर होता है, जैसे कि हम जीवन में भौतिक चीजों और दुनियावी इच्छाओं की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन राधा का मतलब है धारा के विपरीत बहना, यानी बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर यात्रा करना। राधा का प्रेम दर्शाता है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा और ध्यान संसार से हटाकर कृष्ण की ओर यानी ईश्वर की ओर मोड़ा। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वह सारी सांसारिक इच्छाओं से परे था। ओशो बताते हैं कि राधा का प्रेम केवल पाने का प्रेम नहीं था, बल्कि देने का प्रेम था। वह प्रेम जिसमें राधा ने खुद को खो दिया और केवल कृष्ण के बारे में सोचा। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, प्रेमी, दोस्त, शिक्षक और ईश्वर। राधा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई चाहत या अपेक्षा ना हो। ओशो कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं था, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति का मार्ग क्या होता है। राधा का प्रेम हमें दिखाता है कि असली प्रेम वह है जो अहंकार और स्वार्थ से परे हो, जो केवल देने और समर्पण का हो। यह प्रेम हमें बताता है कि ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता आसान नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहाँ हमें इच्छाओं और अहंकार के ऊपर उठना होता है। ओशो के अनुसार राधा का प्रेम यह भी सिखाता है कि भक्ति का मार्ग साधारण नहीं है। यह रास्ता दुनिया की धारा के विपरीत चलने का है। राधा का प्रेम दर्शाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने प्रियतम की ओर बहता रहे, जैसे धारा का उल्टा राधा हो। दोस्तों, यह था आज का प्रेरणादायक किस्सा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड की तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।